Hello, hi, welcome again. So, like last time, we have kicked off in a program into AI. So now we will dive in more into agentic AI architecture. So we'll see कि agents क्या होते हैं, agentic architecture क्या होता है, and then what is the industry नॉर्म्स क्या है कि एजेंटिक आर्किटेक्चर किस तरीके के होते हैं, एजेंटिक वर्कफ्लो कैसा होता है. विल डीप टेक अ डीप डाइव इनटू डिज़ाइन पैटर्न्स ऑफ एजेंटिक एआई. देयर आर डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस गिवन बाय द कंपनी लाइक हगिंग फेस, एंथ्रोपिक. तो जो कंपनियां ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर चुकी हैं अपने आप को एआई में, नाउ दे आर एड्रेसिंग सर्टन थिंग्स. सो लेट्स सी. So आज what we have to understand is, we'll say that we will be, oh, my pen is not working, dive in agentic AI. So this is what we are going to just understand. So अब agents क्या होते हैं. अब हम अपना एक agent बना लेते हैं. Oh my God, ब्यूटीफुल एजेंट. अब एजेंट्स क्या होते हैं. एज पर हगिंग फेस, एजेंट्स आर प्रोग्राम्स वेयर द आउटपुट ऑफ LLMs कंट्रोल द वर्क फ्लो. सो हगिंग फेस क्या कहते हैं. एजेंट्स आर प्रोग्राम्स वेयर आउटपुट of LLMs controls workflow. Okay, अब कोई भी फ्रेमवर्क, इफ़ इट इज़ एजेंटिक और नॉट, उसके लिए क्या मिनिमम क्या चीज़ें हमको देखनी होती हैं. एक तो कोई भी अगर वेर एवर वी सी मल्टीपल LLMs कॉलिंग, कहीं किसी भी ऐप में अगर मल्टीपल LLMs कॉलिंग हो रही हैं तो उसको हम बोलते हैं एजेंटिक AI. सेकेंड इज़, इफ़ योर LLM इज़ यूजिंग टूल्स, लाइक हमने देखा था NA10 वाला, जब हमने एक प्रोग्राम, एक ऐप बिल्ड करा था, तो हमने अपना एजेंट में गूगल शीट यूज़ करा था, where we were inserting something in Google Sheet. So LLM is using tools. So अगर इस तरीके का अरेंजमेंट है, it is also called an agentic framework. या जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट वेयर LLMs are interacting each other. हो दो से ज़्यादा LLMs हो सकते हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट अगर कर रहे हैं, तो ऐसे अरेंजमेंट को भी हम क्या कहेंगे, हम एजेंटिक AI कहेंगे. एंड देयर इज़ अ प्लानर विच कोऑर्डिनेट्स वर्कफ्लो. ठीक है. वैसे हम ये सारी चीज़ें और डिटेल में भी समझेंगे. अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर आप कुछ ऐसा देखते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि ये हमारा एजेंटिक फ्रेमवर्क है. या फिर हम एक और चीज़ है, ऑटोनॉमी गिवन टू LLMs. अगर हम LLMs को ऑटोनॉमस बना देते हैं, जैसे कि हम कोई भी जब कोई चीज़, कोई क्वेश्चन पूछते हैं और LLM जवाब देता है, तो बाई डेफिनेटली इट्स गेटिंग ऑटोनॉमस. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच वी हैव टू जस्ट सी कि कोई भी फ्रेमवर्क जो है वो एजेंटिक है या नहीं. ठीक. इसके अलावा आई थिंक लेट मी जस्ट क्विकली रब दिस एंड नाउ विल सी व्हाट आर द अदर बिग ऑर्गेनाइजेशंस आर सेइंग. तो एज़ पर अगर हम देखें एंथ्रोपिक इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर OpenAI, जो कि बनी थी OpenAI के ही कुछ लोगों ने स्टार्ट करा था कैलिफोर्निया में, और दे लॉन्च द कंपनी कॉल्ड एंथ्रोपिक. और जैसे OpenAI का ChatGPT इज़ क्वाइट पॉपुलर, ऐसे ही एंथ्रोपिक
एंथ्रोपिक का क्लॉड LLM है, क्लॉड 3.7 Sonnet. Okay, Sonnet is name quite popular in India because of the Kia. So, but this is different Sonnet. So, Sonnet is also a very very efficient. और ये तो एंथ्रोपिक के क्लॉड ने तो अभी रिसेंटली PhD भी अचीव कर लिया है इन PCM, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में दे हैव अटेन द डॉक्टरेट लेवल. सो एंथ्रोपिक क्या कहता है? एंथ्रोपिक ये बोलता है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ एजेंटिक AI, टू टाइप्स ऑफ एजेंटिक सिस्टम. अब आपके दो तरीके के एजेंटिक सिस्टम होते हैं. एक कौन सा है जो नॉर्मली विल से वर्क फ्लो टाइप का है. वर्क फ्लो टाइप का मीन्स कि फॉर एग्जांपल वो प्री डिफाइंड पाथ को आइट्रेट करता है. जैसे फॉर एग्जांपल एक ये ऐसे आप समझ लीजिए कि एक ये प्री डिफाइंड पाथ है, इसी पर ही ये चलता रहता है. ठीक है. अब दैट्स इज गोइंग टू अनदर वे एंड देन इट्स गोज लाइक दिस. तो एक प्री डिफाइंड पाथ है जिसको वो आइट्रेट करता रहता है, तो उसको हम कहते हैं नॉर्मल वर्क फ्लो. सो वेयर वी कैन से बाय डेफिनेशन वेयर LLMs and tools are, थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज कर लेते हैं, orchestrated through pre-defined path. ठीक है. सो अगर इस तरीके का एक टाइप है, दिस इज एज पर एंथ्रोपिक. एंड अनदर वन विच इज़ कॉल्ड, इसको अगर हम इसको वी हैव टू रब करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द स्पेस. सो सेकेंड तरीके का जो सिस्टम है दैट इज़ कॉल्ड एजेंट सिस्टम, विच इज़ कॉल्ड एजेंट सिस्टम. एजेंट सिस्टम, दिस इज आवर सेकेंड एज पर एंथ्रोपिक. अब एजेंट सिस्टम क्या होता है? जहाँ पर LLMs जो होते हैं, वेयर LLMs आर डायनामिकली कंट्रोलिंग द फ्लो यूजिंग टूल्स. कि जहाँ पर एक एजेंट है जो आपने कुछ इनपुट दिया एंड दिस इज योर एजेंट, यही एजेंट. आपने कोई क्वेरी रेज करा एंड इट इज़ यूजिंग अ टूल, ये डेटाबेस मान लेते हैं, और ये इसकी मेमोरी मान लेते हैं, जैसे कि हमने बोला था कि इनिशियली भी कि व्हाट आर द मेन थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर एजेंटिक AI. तो if it is controlling it dynamically, okay, so in accomplishing its task, so these are called agent system. So where it is not going through the predefined path कि एक ही चीज़ है जो आपने डिफाइन कर दी है, like batch jobs हैं जो चली जा रही हैं automated. So those are also kind of agentic system or agentic framework. And another one is where dynamically we are, whatever the query we are receiving and we are just searching we are utilizing the tools, और हम उसको लेकर के हम अपना डिसीजन लेते हैं. So these kind of system as per Anthropic are called agentic system और agent system. So Anthropic ने ये इस तरीके से इसको बहुत ही सिंपल वे में डिफ़ाइन करा है. इसके बाद नेक्स्ट what we can see is what are the patterns जिस agentic framework में, so which we can called as design patterns in agentic system. अब डिफरेंट तरीके के
there are patterns which we call a design pattern that has been developed by different way. So हम इसको they we simplify it in a very easier way. So first is the chain prompting. ठीक है, अब चेन प्रॉम्प्टिंग में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यू गिव एन इनपुट, ये एक LLM के पास जाता है, देन देयर इज सम code, and then again it goes to some LLM, and then there is output. सो इस तरीके का अगर सिस्टम है तो चेन एस्टेब्लिशिंग अ चेन वेयर इनपुट क्वेरी इज़ गिवन, इनपुट में हम ये मान लेते हैं इसमें हम क्वेरी दे रहे हैं, एंड देन देयर LLM इज़ देयर, फिर उसके बाद एक और स्टेप होता है उसमें देयर इज़ सम आर कोड इज़ देयर, उसके बेसिस पे वो अगेन LLM के पास जाता है, एंड देन देयर इज़ एन आउटपुट विच इज़ गिवन. So this is one of the pattern in our chain prompting in agentic AI system. So there are different design patterns which we will learn more. So I just sign off for the time being here, and then again we'll continue with there are around 5 design patterns. We'll take one by one, and then we'll meet it again. It's a weekend, so definitely I would like to enrich and cherish you people with understanding or diving more into agentic AI. Thank you. Thanks a lot. Bye bye.